2 साल की उनको सजा हुई, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। और जो राहुल गांधी कह रहे थे मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो दुकान है उस पर शटर लग गया है, दुकान बिल्कुल बंद हो गई है? ना मोहब्बत में शुरू में झटके लगते हैं ना। हाँ। तो ये वो चीजें हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, ये एक लीगल मैटर है बिल्कुल, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ये 2 मुकदमे थे, इनमें जो फैसला उन्होंने दिया, उस फैसले में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी एमपी या एमएलए, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, अगर उनको किसी भी मुकदमे में 2 साल और उससे ज्यादा की सजा हो जाएगी तो उनकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जाएगी। तो उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि सूरत की कोर्ट ने, सीजेएम कोर्ट ने एक मानहानि के मुकदमे में जो उन्हें सजा दी है, मैक्सिमम सजा मानहानि के मुकदमे में जो दी है उन्हें 2 साल की, उसी की वजह से यह सदस्यता उनकी क्या सजा 2 साल मैक्सिमम इसलिए रखी गई ताकि सदस्यता भी समाप्त हो जाए? नहीं, सजा मैक्सिमम 2 साल नहीं रखी गई, सजा मैक्सिमम 2 साल दी गई है कोर्ट द्वारा। और यही बात कम से कम मुझे इस बात की तरफ जो है, जो मुझे इससे नजर आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था और जो हुआ है, कुछ ना कुछ है। ये जो फैसला आया है 2 साल की सजा का मानहानि के मुकदमे में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मानहानि के मुकदमे में किसी को मैक्सिमम सजा दी गई हो, तो यह फैसला यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर है। काश वो सच लोगों के सामने आ जाए। और मैंने एक अपने वीडियो में कहा भी है कि कांग्रेस को इस बात का प्रयास करना चाहिए, और भी जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, जो खोजी पत्रकार हैं, जो लीगल फील्ड में जो पत्रकारिता करते हैं, उनको निश्चित रूप से इसकी गहराई में जाना चाहिए कि इसके पीछे क्या है, यह फैसला ऐसा ही क्यों है। यह बिल्कुल सच है कि जो यह फैसला है यह कानून के रूप में पूरी तरह से गलत है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। सत्याग्रह किया, सारे कांग्रेसी वहां पर आए, पूरा जमावड़ा लगा, कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्या ये इसका रास्ता कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा? नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं कांग्रेस को कि उन्होंने कम से कम सत्याग्रह शुरू किया, सड़क पर लड़ाई लड़ना शुरू किया। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, केवल इससे बात बनेगी नहीं, बात बनेगी पूरे देश में सत्याग्रह करना है, आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े तो करना है, और इस लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना है। और ये जो गंदगी फैली हुई है भारतीय राजनीति में, जो गंदगी फैली है और जो तानाशाही चल रही है, इसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है और मेरा कहना भी यह है और मेरा सुझाव भी है कि कांग्रेस को इसलिए इस अवसर का फायदा उठाते हुए इन्हें सारे विपक्ष को इकट्ठा करना चाहिए, चाहे वो पार्टियां रीजनल पार्टियां हो, नेशनल पार्टियां हो, चाहे इसके अलावा छोटी पार्टियां हो, ऐसी भी पार्टियां जिनका कोई ना एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई एमपी है, ना ही कहीं कोई किसी का काउंसलर है, ऐसी भी पार्टियों को, और इसके अलावा उन पार्टियों की भी जो सक्रिय हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं, बेशक उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली, और इसके साथ साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ सीना तान कर खिले हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके सम्मान देते हुए, जिम्मेदारी देते हुए जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहिए इस रफ्तार को। सब कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की फौज है, वो ऊपरी अदालत क्यों नहीं गई? क्या राहुल गांधी नखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो जुमला है यार आपका कि नखून कटाकर, बात ये नहीं। एक कानूनी प्रक्रिया है, आप एकदम ऊपर नहीं जा सकते। अगर नीचे से सजा हुई है मजिस्ट्रेट के यहां से, तो उसका तरीका है कि आप अपील में सेशन कोर्ट में जाएंगे, 30 दिन का उसका समय होता है, और मजिस्ट्रेट ने 30 दिन के लिए अपना सेंटेंस
जो सजा है वो सस्पेंड कर दी है और उनको राहुल गांधी को बेल दी है। और मुझे उम्मीद है कि, उम्मीद भी क्या है, कहने की भी जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से ये जो हफ्ता शुरू होगा, मुझे लगता है इसी हफ्ते में वो लोग अपील फाइल करेंगे और उसके बाद वहां अपील के साथ साथ में एप्लीकेशन लगेगी, सेंटेंस जो सस्पेंड रखा जाए और साथ ही उनको बेल दी जाए और उन्हें बेल भी मिलेगी और सेंटेंस जो सस्पेंड रहेगा। अब बाकी उसके आगे जो क्या स्थिति होगी वो लीगल प्रोसेस है, उसी तरह से वो किया जाएगा। एकदम ऊपर जाने की जरूरत इसमें नहीं है। हाँ, ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी इसमें जो मेंबरशिप वाली जो सदस्यता रद्द की गई है इसमें, लेकिन पहले अपील कर ले, देन उसके बाद में वो सीढ़ी आगे शुरू होगी। पर कांग्रेस विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है? कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ती है? इसे राजनीतिक सियासत में क्यों तब्दील कर दिया? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए राजनीतिक सियासत में? नहीं, हाईकोर्ट क्यों चले जाना चाहिए? सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, सेशन कोर्ट में जाएंगे वो, इसमें कौन सी बात है? उन्होंने कहा भी है कि अभी हम जो, क्योंकि गुजराती में मुकदमा है, ये जो जजमेंट है गुजराती में आया है और लगभग शायद 170-175 पेज का जजमेंट है, उसको ट्रांसलेट वो करा रहे हैं, उसके बाद में वो सारी लीगल उनके पास जो ऑप्शन है वो उसको सबको अवेल करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सारी कार्रवाई की जा रही है और इस सबके पीछे जो कुछ है, और है क्या, याराना क्या है, वो कहते हैं ना, गब्बर साहब कहते हैं बहुत याराना लगता है, तो अडानी से बड़ा याराना है ना मोदी जी का। वो याराना क्या है? और उस याराने के पीछे जो शेल कंपनी बनाई गई मॉरिशस में, उस मॉरिशस की शेल कंपनी एलारा कैपिटल, उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसका है? जो अडानी डिफेंस के माध्यम से इसरो और डीआरडीओ में जो ठेका लिया गया उसमें लगा है। ये है ना बात सारी की सारी। तो इसको बताना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अब सदस्यता आपने खत्म कर दी तो सड़क पे लड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेके। तो इसमें लड़ाई दोनों ही तरह की होगी, लीगल भी और आंदोलन के रूप में भी। सर, राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर जो है, जो बायो है उसको चेंज किया, उसमें लिखा है कि, अरे क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्वालीफाइड। ये तो ईमानदारी है यार। हाँ। अगर कोई व्यक्ति एक अलग तरीके का सेंटिमेंट पैदा किया जा रहा, नहीं, सेंटिमेंट्स पैदा नहीं किया जा रहा, लोगों को सच से रूबरू कराया जा रहा। ये तो नहीं है ना कि आप हैं तो मैट्रिक पास या फेल, देश के प्रधानमंत्री हैं और आप डिग्री दिखा रहे हैं, और डिग्री दिखाने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं जो बीए की डिग्री ये रही, जो एमए की डिग्री ये रही, आप वो दिखा रहे हो, और हकीकत में हो क्या तुम? मैट्रिक पास या फेल ये भी पता नहीं है, इसलिए अनपढ़ कहा जाता है। इसलिए आप करण थापर के जो इंटरव्यू से छोड़ के भाग गए। आप, भाजपा कह रही राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी का अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी भाजपा गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। एक बनिए ने अपने आप को मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपनी उस जाति को ओबीसी में रखवा लिया और उसके बाद में ओबीसी बन गए और उस ओबीसी सेंटिमेंट का फायदा लेते हुए पूरे देश में प्रचार किया, भैया ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री। और है क्या वो आदमी? हकीकत में है क्या? वो सवर्ण समाज का, बनिया समाज से है व्यक्ति। उसका लाभ लेते हुए वो सब सारी चीजें की गई और उसका लाभ लिया गया देश के, जो देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका लाभ लिया गया ना। और उसके बाद लगातार वो सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूं, ओबीसी का अपमान किया। ओबीसी का अपमान किसने किया? ओबीसी समाज के लोग सालों से ओबीसी की जनसंख्या की जनगणना हो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मोदी ने बिल्कुल सरेआम साफ मना कर दिया कि नहीं होगी जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं होगी। ओबीसी की डिमांड है ना ये। ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है। उस 52% में 27% आरक्षण दिया। अगर मोदी ओबीसी है और मोदी ओबीसी का वाकई में सम्मान करते हैं तो 27% को बढ़ा के 52% करना चाहिए था। नहीं किया ना। लेकिन किसका किया? सवर्ण समाज के उन लोगों का किया जिनको कहा गया कि ये आर्थिक रूप से जो है कमजोर है, और संविधान के विरोध में जाके आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों के लिए किया नहीं किया? तो कहां से है वो ओबीसी? किसका अपमान किसने किया? ओबीसी का अपमान मोदी ने किया। इसके अलावा जो आरक्षण 27% है, उस 27% आरक्षण में आज की तारीख में 9 या 10% आरक्षण जो मुश्किल से भरा हुआ है, ओबीसी का अपमान प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लगातार किया। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी तो इतना ही कहा है ना कि भाई जितने भी हैं ये जो आपके
नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे चोरों के नाम के पीछे जो मोदी लगा हुआ, इतना ही तो कहा, ये कहां है? और आप इसमें देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने प्रणेश करके है ना, प्रणेश मोदी, जितने गुजरात में सूरत कोर्ट में मुकदमा किया, उसका नाम लिया? नहीं लिया ना। आईपीसी के था, आईपीसी के था, नहीं, सारे मोदियों को चोर नहीं कहा, ये गलत आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जितने भी चोर हैं सबके नाम के पीछे मोदी क्यों, ये है भाषा उनकी। अगर वो ये कहते कि सारे मोदी चोर हैं, देन अलग बात होती। उन्होंने कहा कि ये जो सारे के सारे चोर हैं, इनके नाम के पीछे मोदी क्यों लेगा? इसी में अगर कहा जाए, जो लोग ये कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, उन पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल नहीं होगी उन पर कार्रवाई। कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा कार्रवाई? करने वाले तो यही हैं। तो चित्त भी मेरी, पट्टी भी मेरी, सब कुछ इनको अपने हिसाब से चलना है। ताकत आज उनके हाथ में, ताकत के नशे में मस्त है, तानाशाही माहौल बना रखा, सब कुछ कर रहे हैं। इसी वाले मुकदमे में, जो राहुल वाला जो मानहानि का मुकदमा है, इस मुकदमे में आप भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जो सेक्शन है मानहानि का, डिफेमेशन का, सेक्शन 499 में उसकी डेफिनेशन दी गई, परिभाषा दी गई, उसे आप पढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसमें साफ है कि जिस व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है उसका नाम उसमें होना चाहिए, तभी तो पता लगे कि उसका नाम लेके कहा गया है। उसका प्रणेश मोदी का तो नाम भी नहीं है, कैसा एंटरटेन कर लिया कोर्ट ने? ये लग रहा है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आजादी है तो सवाल ये है सर, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस देश में जान को हथेली पर लेकर संघर्ष करने वाले, सरकार के खिलाफ बोलने वाले, अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए लगातार लड़ने और आंदोलन करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। वो लगातार बोलते हैं, लड़ते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। सर, पिछले उस समय में जिस तरह से देखेगा कि बोलने पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, बोलने पर ट्रोल गाली दे रहा है, बोलने पर नौकरी चली जा रही है, बोलने पर फिल्मों का बहिष्कार हो जा रहा है, बोलने पर पुलिस घर आ जा रही है, बोलने पर कोर्ट सजा दे रहा है, बोलने पर लोकसभा विधानसभा की सदस्यता जा रही है, तो ये कैसी आजादी है? भैया पूछने पर भी तुम भूल गए। तुम्हारी जैसे एक साथी पत्रकार ने एक मंत्री से उसे सवाल पूछ लिया, अभी की तो बात है 3-4 दिन पहले की, उसे पकड़ के थाने में बुला के उसकी पिटाई करवाएगी, मुकदमा हुआ उस पर, हुआ नहीं हुआ? तो मैं यही कह रहा हूं कि वर्तमान मोदी सरकार हर उस व्यक्ति की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है जो व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, जो उस व्यक्ति का अधिकार है, जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना गलत नहीं है, यह संवैधानिक हक है और लोग अपने संवैधानिक हक का प्रयोग करते हैं।